आज हम आपको डायरेक्ट डिजिटल लाइब्रेरी में ले आए हैं। ये प्रतापगढ़ की एक बहुत ही मशहूर लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, जिसका नाम है गुरुकुल डिजिटल लाइब्रेरी। गुरुकुल डिजिटल लाइब्रेरी में हम आए हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं पीछे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है डिजिटल लाइब्रेरी, क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, और यहाँ आपको एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी बातों की हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। बने रहिएगा अंत तक, और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस समय हमारे साथ हैं इस सेंटर के डायरेक्टर, गुरुकुल डिजिटल लाइब्रेरी के डायरेक्टर मिस्टर आशीष सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा कॉन्सेप्ट है और इन्होंने क्या सोच के इसको स्टार्ट किया है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बताइए आपका ये जो नया बिजनेस है इसके बारे में। ये जैसा कि आपने बताया कि गुरुकुल डिजिटल लाइब्रेरी का एक अपडेट वर्जन है। लाइब्रेरी तो हम लोग बहुत दिनों से नाम सुनते आए हैं, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें एक डिजिटलाइजेशन की तरह से सारी सुविधाएं हैं। बच्चे यहाँ पे आते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, उनको फ़ोन चार्जिंग, वाईफाई, हाई स्पीड वाईफाई, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन अपनी पढ़ाई वो यहाँ पे आके करते हैं। उनको संस्था की तरफ से हाई स्पीड वाईफाई प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकें। जी, हाई स्पीड वाईफाई प्रोवाइड करते हैं और उनको एक शांतिपूर्वक माहौल भी प्रोवाइड करते हैं आप। जी, एकदम हाई वाईफाई तो मतलब एक संसाधन हो गया, और वातावरण जो है वो एकदम शांत होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि प्रदूषण नाम की चीज़ नहीं है। बच्चे शांति के माहौल में अपनी पढ़ाई करते हैं। घर पे तैयारी करते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी में आके तैयारी करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या डिफरेंट हो सकता है इसमें? देखिए, घर पे होता क्या है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, घर पे कोई गेस्ट आ गए, कोई दोस्त आ गए, कोई फैमिली मेम्बर आ गए, तो घर वाले भी बेटा थोड़ा ये काम है, थोड़ा हेल्प करा दो, तो उनकी पढ़ाई बार बार डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, वो 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे जब तक बैठे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, और वो एकांत मन से एकाग्र होके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर ये है। तो आपने कब इस बिज़नेस को शुरू किया और अभी कैसा आपका बिज़नेस चल रहा है? यह बिज़नेस अभी हमें एक माह पहले हमने शुरू किया, और भगवान की कृपा से बिज़नेस अच्छा चल रहा है। बच्चे रिस्पांस मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, और हमारी लाइब्रेरी फुल हो चुकी है। इसके पहले आप क्या करते थे और ये कॉन्सेप्ट कैसा आपके दिमाग में आया, इसके बारे में बताएं। हम गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे चलता था, स्टडी सेंटर। हमारा संस्थान का नाइलिट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से अफिलिएशन है, मान्यता है। तो हमारे बहुत सारे सब सेंटर हैं प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अन्य ज़िलों में भी गुरुकुल की फ्रेंचाइजी सब सेंटर चलते हैं। तो हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस लखनऊ है, और यहीं रीजनल ऑफिस से सारी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे पास स्पेस था, जो स्टडी सेंटर चलता था, उस जगह का हमने उपयोग किया और उसमें हमने लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया। प्रतापगढ़ के लिए बिज़नेस नया है कि इसके पहले भी यहाँ पर लाइब्रेरी खुल चुकी है, इसके बारे में बताएं। नहीं, प्रतापगढ़ के लिए ये नया बिज़नेस है, और यहाँ पे पहले कोई लाइब्रेरी नहीं थी। अभी पिछले 6 महीनों में ये ट्रेंड शुरू हुआ है। बड़े शहरों में, महानगर में, सबसे पहले दिल्ली में चलती थी, उसके बाद हमारे इलाहाबाद में आया, जो एजुकेशन हब माना जाता है हमारे यूपी का, प्रयागराज से बाद फिर धीरे धीरे ये प्रतापगढ़ में भी शुरुआत हुई। बच्चों को पसंद आ रही है ये नया ट्रेंड, ये नई चीज़ है। तो दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और अपने अपने मन से काम कर रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कितना कंसंट्रेट, मेन चीज़ होता है कंसंट्रेशन। बच्चों का देखेंगे आप, कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल का है। ये कंसंट्रेशन, ये एकाग्रता आपको घर पे नहीं मिल सकती। तो कोई सारा किसी बच्चे को बताएंगे जो इसके बारे में थोड़ा रिव्यू देगा। कौन देना चाहेगा रिव्यू डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में? हाथ उठाए अपना। चलिए, हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आइए इनसे बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका और क्या सोच के आपने डिजिटल लाइब्रेरी में एडमिशन लिया है? मेरा नाम तनुज कुमार दुबे है।
मैं घर पर पढ़ता था, लेकिन सर ने जैसा बताया कि उसमें डिस्टर्ब होता था, सर ये मदद कर दो, वो मदद कर दो, तो उसमें सर कंसंट्रेटेड हट जाता था। यहाँ पर शांति है और जो है पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ पर बैठने के बाद आप शांति में अच्छे से अपना कंसंट्रेशन ठीक कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी की खोज सर अमेरिका के स्टैनहार्ड ने किया था, जिसका प्रचलन बहुत पहले हो चुका था, पर अपने भारत में बाद में सर हुआ। मेरा नाम रजनी यादव, हम चिल्ला घोड़े से आते हैं और यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी पहले हम बहुत भटक रहे थे प्रतापगढ़ में, लेकिन नहीं पाए। सर के संपर्क में आए तो बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे शांति की इतना ज़्यादा माहौल है, घर में रह के पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसीलिए तो अब सर प्रतापगढ़ में हो गए तो हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे भी आगे जाएंगे। प्रयागराज में क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, तभी तो आगे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग पीछे हैं। थैंक यू। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर हम एसएससी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक और स्कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं इसका रिव्यू। अपना नाम बताइए और क्यों आपने डिजिटल लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? सर मेरा नाम राहुल जायसवाल है और हमने डिजिटल लाइब्रेरी से ज्वाइन किया है। सर घर पर रहते थे, पढ़ने में सुविधा होती थी, दिक्कतें बहुत आती थी, यहाँ पर है आराम से और शांत माहौल में पढ़ाई हो रही। यहाँ से कितने दूर है आपका घर? यहाँ से हमारा घर 5 किलोमीटर है लगभग। 5 किलोमीटर। आप कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं? हम यहाँ 8:30 आते हैं, 3 तक लगभग चले जाते हैं। अच्छा, 8:30 बजे आते हैं और 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी की। एसएससी की। थैंक यू वेरी मच। देखिए कितना कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, शायद इतना कंसंट्रेशन इनको घर पे ना मिल पाए। तो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने करियर को मेंटेन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आके एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर सकते हैं। अपना नाम बताइए, कहाँ से आती हैं? सर माय नेम इज़ आरुषि पांडे, आई एम फ्रॉम दिलीपपुर। दिलीपपुर से आती है आरुषि जी। तो ये किस चीज़ की तैयारी करें और यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और अभी तो मैं मतलब वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए इधर आई हूँ। फिलहाल मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। अच्छा, तो घर पर तैयारी और यहाँ की तैयारी में क्या डिफरेंट आपको लग रहा है? सर डिफरेंस है, घर पे मतलब बीच बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कोई आ गया या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप पीसफुली अपना काम कर सकते हैं और आपको एक मोटिवेशन भी मिलती रहती है अपने आसपास बच्चों को देख करके। ओवरऑल रिव्यू मेरा ये है कि बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत अच्छा है, थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ एक और छात्र जुड़ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं इस गुरुकुल डिजिटल लाइब्रेरी का रिव्यू। बताइए कैसे है ये और क्यों, किस उद्देश्य से आप आए हैं और क्यों यहाँ पर आना ज़रूरी है? एक चीज़ तो ये कि एक डेडिकेशन और एक पंक्चुअल लाइफ, और लाइफ में सबसे बेहतर करने के लिए अगर आपको कुछ भी आप करना चाहते हैं तो एक पीसफुल एरिया और एक कंसंट्रेशन, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए, जो कि अभी दौर चल रहा है कंपटीशन का, तो किसी भी कंपटीशन के लिए एक डेडिकेशन होना ज़रूरी होता है, जो कि आपको एक पीसफुल एरिया और एक माहौल जहाँ मिलता है वहीं पे आप कर सकते हैं। जैसा कि घर पे क्या होता है कि जैसे बैठ गए पढ़ने, गार्जियंस का है, कोई काम है, कभी कभी तो मतलब ऐसा होता है कि माता पिता हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो वो कितना भी करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ काम कह देंगे। बच्चे होते हैं कि जब पढ़ाई की बात हो और काम की बात हो तो बच्चे पहले प्रेफरेंस दे देते हैं काम को, सोचते हैं कि पढ़ाई तो आके बाद में कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। काम करने के बाद फिर माइंड सेटअप बनाना घंटे आधे घंटे लग जाते हैं, उसके बाद बैठना, फिर कॉन्सेंट्रेट मेंटेन करना, कंसंट्रेशन, उसके बाद फिर तुरंत फिर कोई काम आ जाता है, नहीं कुछ तो खेती का ही काम, नहीं कुछ तो भैया बाहर मार्केट से सब्जी ला दो, दूध ला दो, समथिंग। तो ऐसे होता रहता है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, एक सबसे बेहतर तो इस लाइब्रेरी में मुझे सबसे बेहतर जो लगा, यहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट है, पार्किंग है, बात करने की, डिस्कशन करने के लिए एरिया अच्छा है, और पढ़ने के लिए पीसफुल एरिया है, और यहाँ माहौल बहुत बेहतर मिल जाता है। कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है? कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं, कोई एयर पोल्यूशन नहीं, कोई वाटर पोल्यूशन नहीं है। देयर इज़ द बेस्ट प्लेस इन द प्रतापगढ़ फॉर द स्टडी। ओके, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, प्रतापगढ़ में एक बेहतरीन स्थान है जहाँ पर आप पीसफुल होकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? जी, माई सेल्फ विमल तिवारी फ्रॉम दिलीपपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन फॉर 2024। तो स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है कुछ? जी, आई एम आल्सो एथलेटिक्स एंड I have enrolled in 2018 इंडियन आर्मी रैली, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सक्सेस नहीं हो पाया वहाँ पे, बट अभी भी मैं रनिंग करता हूँ क्योंकि दैट इज़ माय पैशन।
एंड स्टडी कंटिन्यू। ओके बेटा, आपकी उम्र कितनी है इसके बारे में? जी, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। तो दोस्तों देख रहे हैं, एक सही समय पे सही गाइडेंस और सही माहौल आपको मिलता है तो आपके कैरियर में चार चांद लग जाते हैं। 22 साल का लड़का है, इसको अपने कैरियर के प्रति इतना चिंता है कि इसने 22 साल की उम्र में बहुत सारे अपने प्रिपरेशन कर चुके हैं, बहुत सारी रैलियों में भाग ले चुके हैं और इनके सामने एक गोल है, एक लक्ष्य है कि मुझे उस लक्ष्य को अचीव करना है। तो अगर आप किसी भी लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक एकाग्रचित माइंड से उस पर काम करना पड़ता है, कंसंट्रेट होना पड़ता है और डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। तो कभी कभी घर पे हमको ये सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती, क्योंकि घर पर कहते हैं कि घर की मुर्गी साग बराबर। तो वैसे ही घर पे अगर बच्चे रहते हैं तो इनको वो माता पिता एक स्कॉलर के रूप में नहीं देख पाते, उनको अपने बेटे या अपने किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो उनको एक स्कॉलर के रूप में एक मान्यता मिलती है, उनको एक माहौल मिलता है और सबसे बड़ी चीज़ वो अपने लक्ष्य पर निगाह लगा के लक्ष्य पर अपना जो एक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक मैम भी जुड़ रही है और आइए जानते हैं इनसे कुछ रिव्यू लेते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। मैम दो शब्द बोलिए, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आई हैं? जी थैंक यू सर। ये हमारे लिए तो बहुत प्लस पॉइंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग इधर आरी बगल से जो आते हैं तो हम लोग को जो है पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। ये पास में खुली इसलिए हम लोग को बहुत ही अच्छा है। तो पढ़ने में हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। थैंक यू। आप किस चीज़ के लिए पढ़ाई करने यहाँ पर आई हैं? सर टीजीटी हिस्ट्री से मेरा सब्जेक्ट है, टीजीटी के लिए आई हूँ मैं। कैसा लग रहा है आपको आने के बाद? 1 महीना हो गया अब कि नहीं? हाँ होने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे आने के बाद एक बहुत ही अच्छी सीख मिली कि रूम पे रह करके और यहाँ पे रह करके, मतलब यहाँ पे आने के बाद एक अलग मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए, इसलिए यहाँ बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। थैंक यू। तो दोस्तों स्टूडेंट्स का रिव्यू तो हमने ले लिया, अब आइए मिस्टर आशीष सिंह से जानते हैं कि इन्होंने जिस उद्देश्य से इसको खोला था, क्या उसमें वो कामयाब हो रहे हैं सर? बिल्कुल सर, बच्चों का साथ मिल रहा है तो मनोबल और भी बढ़ रहा है। एक हर इंसान एक प्रयास करता है अच्छा करने का, हमने भी किया। तो प्रयास सब करते हैं लेकिन सफलता तभी मिलती है जब उन्हें उसका साथ, लोगों का साथ मिलता है। हमने प्रयास किया और स्टूडेंट का, बच्चों का, हमारे छात्रों का सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, तो हमारा मनोबल और भी ऊंचा हो रहा है और भी बढ़ रहा है और हम उनके लिए और भी कुछ बेहतर करने के लिए सोच पा रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एक आम व्यक्ति अगर आपकी संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, डिजिटल लाइब्रेरी में प्रवेश लेना चाहता है, उसको कितनी फीस भुगतान करनी पड़ेगी? अगर आप इस बारे में इंक्लोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जो है ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि फ़ीस क्या होगी। तो फीस हमारी एकदम नॉमिनल है, बजट फीस, एवरेज फीस 300 रुपीज़, 300 रुपये मात्र पूरे दिन भर के लिए ये फीस होती है। बच्चों को कम फीस में अच्छी सुविधा देना हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ें और अपने मकसद में कामयाब हों, सफल बने। और भगवान की कृपा से हमारे काम चल रहे हैं, बहुत फीस बच्चों से लेके, और ये ऐसा नहीं है। 1 मिनट, 300 रुपये एक महीने का? हाँ, पूरे मंथ का है 300। और 1 महीने का 300 वो पे करता है तो वो पूरे दिन यहाँ पर रह सकता है? जी, पूरे दिन रह सकता है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से लाइब्रेरी खुल जाती है, रात 10 बजे तक। वो पूरे दिन के लिए फीस है। और वाईफाई पूरे दिन वो यूज कर सकते हैं? पूरे दिन वाईफाई, पूरे दिन उन्हें आरओ वाटर और सारी सुविधाएं उनके पूरे दिन मिलेगी उसी फीस में। बहुत नॉमिनल फीस रखी है हमने। तो दोस्तों बहुत ही एक बड़ी बात है कि 300 रुपया आदमी पर डे इधर उधर एक 2-4 पिज्ज़ा खा लिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन 300 रुपये में आपको एक बेहतरीन माहौल मिलता है जहां से आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रयास था प्रतापगढ़ की बेहतरीन चीज़ें दिखाने का हमारा, और मुझे पूरा विश्वास है मैं उसमें सफल रहा हूँ। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे बहुत सारे लोग जो
आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।